हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। तो बच्चों हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 कर रहे थे। इसमें बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो नंबर 7 देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बच्चों हम पार्ट नंबर बी कवर करने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। तो बच्चों एक कंपनी है क्रिस्टा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, उसने बच्चों एप्लीकेशंस इनवाइट करी हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। और बच्चों एक शेयर 50 रुपीज़ का है, जो कि बच्चों इस तरीके से पेबल है। एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा, अलॉटमेंट पे 15 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा, फर्स्ट कॉल पे 15 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा और वो अलॉटमेंट के 2 मंथ्स बाद ड्यू होगी। मतलब बच्चों अलॉटमेंट के 2 मंथ्स बाद फर्स्ट कॉल का अमाउंट मंगाया जाएगा और लास्ट में बच्चों सेकेंड और फाइनल कॉल होगी जिसपे 10 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा और ये बच्चों फर्स्ट कॉल के 2 मंथ्स बाद ड्यू करी जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते बच्चों बोल रखे हैं कि एप्लीकेशन रिसीव हुई है पर 4 लाख शेयर्स के लिए 1 जनवरी 2023 को। तो देखो बच्चों हमने इनवाइट कितने के लिए करे थे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए, बट बच्चों हमारे पास तो 4 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। तो बच्चों ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है ना, तो बच्चों ये केस है ओवर सब्सक्रिप्शन का, है ना बच्चों, ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है। आगे बच्चों बोल रखा है कि अलॉटमेंट कर दी है कंपनी ने 1 फरवरी 2023 को। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों हमारे पास 3 केसेस थे, हमें हर केस में इशू ऑफ शेयर के लिए जनरल एंट्री पास करनी थी। तो बच्चों फर्स्ट केस तो हमने ऑलरेडी देख लिया वीडियो नंबर 7 में। आज बच्चों हम पार्ट नंबर बी देखेंगे। तो बच्चों देखो क्या बोला है, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट। तो बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट करी गई है 25% शेयर की। तो देखो बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है कि पार्शियल अलॉटमेंट करी हुई है। जितनी एप्लीकेशंस आई थी उतने शेयर्स को बच्चों अलॉट नहीं करा गया, उन्हें बच्चों किसी प्रपोर्शन में अलॉट करा गया है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आई थी उनका सिर्फ 25% ही अलॉट करा गया है। तो देखो बच्चों हमारे पास एप्लीकेशंस कितने आए थे, 4 लाख शेयर्स के लिए, उसका बच्चों 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख शेयर। मतलब बच्चों 4 लाख में से सिर्फ 1 लाख शेयर को ही अलॉट करा गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको बच्चों हम प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं, जब बच्चों हम किसी प्रपोर्शन में शेयर्स को अलॉट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने देख लिया 25% शेयर्स को अलॉट करा गया है, मतलब बच्चों 1 लाख इक्विटी शेयर्स को अलॉट करा होगा। आगे बच्चों बोल रखा है कि जो भी बैलेंस बचेगा एप्लीकेशन मनी का, उसको बच्चों हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसको बच्चों हमें रिफंड करना है। तो बच्चों इनको हम जर्नल एंट्री के टाइम पे देखेंगे। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी, तो बच्चों उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। एप्लीकेशन पे बच्चों देखो हमें कितना मिलना था, 10 रुपीज़ पर शेयर, और एप्लीकेशन कितने की आई थी, 4 लाख शेयर्स के लिए। तो बच्चों देखो हमें एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई होगी, 40 लाख रुपीज़, है ना बच्चों, 40 लाख रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी हमें मिली होगी 1 जनवरी 2023 को। 2 मिनट बच्चों रुक जाते हैं, आवाज आ रही है। हाँ तो बच्चों 4 लाख शेयर्स के हिसाब से 10 रुपीज़ पर शेयर मिला होगा। तो बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी 40 लाख रुपये रिसीव हुई होगी 1 जनवरी 2023 को। तो बच्चों एंट्री कर देते हैं। तो बच्चों 2023 जैन 1 को हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, 40 लाख रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी हमें मिली होगी। ठीक है बच्चों, और बच्चों हम क्रेडिट किसको करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, बिकॉज बच्चों अभी सिर्फ मनी रिसीव हुई है, अभी तो बच्चों हमें शेयर्स को अलॉट करना है, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री पास कर दी। अब बच्चों देखो हमें एप्लीकेशन को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो देखो बच्चों क्या बोल रखा था कि अलॉटमेंट होगी 1 फरवरी 2023 को। तो बच्चों इस डेट को कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में। तो देखो बच्चों पहले हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट करा था मनी के साथ, अब बच्चों हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट कर देंगे। तो फेब 1 को इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को बच्चों हमने डेबिट कर दिया 40 लाख रुपीस से। अब बच्चों में से ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। तो बच्चों देखो शेयर कैपिटल में किसके बेसिस पे अमाउंट जाता है, जितने बच्चों हमने शेयर्स अलॉट करे होते हैं। बच्चों हमें तो बोल रखा था कि 25% शेयर्स अलॉट करे गए हैं, जो कि बच्चों हमने देखा था कि 1 लाख शेयर्स को अलॉट करा गया है, 4 लाख का 25%।
तो बच्चों 1 लाख शेयर्स को अलॉट करा गया है। बच्चों 1 लाख शेयर के हिसाब से 10 रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिली होगी पर शेयर। तो बच्चों टोटल शेयर कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर करेंगे, 10 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना शेयर कैपिटल में हमेशा उतना ही अमाउंट जाता है जितने बच्चों हमने शेयर्स अलॉट करे होते हैं। यहाँ पे बच्चों 1 लाख शेयर्स अलॉट करे थे तो उसके बेसिस पे 10 लाख रुपीज हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों 40 लाख में से 10 लाख तो हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। बाकी का बैलेंस के लिए बच्चों हमें बता रखा था, देखो बच्चों मैंने बताया था ना जनरल एंट्री के टाइम पे बताऊंगा। तो देखो बच्चों क्या बोल रखा है कि जो भी बैलेंस बचेगा एप्लीकेशन मनी का वो बच्चों अलॉटमेंट पे हमें एडजस्ट करना है। तो देखो बच्चों अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट होगा, 15 रुपीज पर शेयर बच्चों मिलना है और 1 लाख इक्विटी शेयर्स को बच्चों अलॉट करा गया है। मतलब बच्चों हमें अलॉटमेंट पे 15 लाख रुपीज का एडजस्टमेंट करनी है। तो देखो बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट में क्या होता है, हमारे पास बच्चों ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं तो बच्चों उनकी ज्यादा एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हो जाती है। तो बच्चों हम इस केस में क्या करते हैं, हम पहले से ही आगे चल के जो अलॉटमेंट होने वाली है उसका बच्चों पहले से ही अमाउंट हम निकाल लेते हैं, उसका पहले से ही अमाउंट एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों इस लाइन का यही मतलब था, जो भी एप्लीकेशन मनी का बैलेंस बचेगा उसमें से हमें अलॉटमेंट के भी एडजस्टमेंट करनी है, पहले से ही अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों हमने अमाउंट देख लिया, अलॉटमेंट पे 15 लाख रुपीस हमें मिलने थे और हमारे पास बैलेंस है। बच्चों इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 15 लाख रुपीस से। ठीक है बच्चों, 1 लाख शेयर पे हमें 15 रुपीज मिलेगा पर शेयर। तो टोटल बच्चों 15 लाख रुपीस हमने पहले से ही एडवांस में निकाल लिए बिकॉज हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई थी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने 40 लाख में से 10 लाख शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 15 लाख बच्चों अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों देखो आगे क्या बोल रखा था कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको बच्चों हमें रिफंड करना है। तो देखो बच्चों 40 लाख में से हमने यहाँ पे टोटल 25 लाख तो बच्चों यूज कर लिया, बाकी का बच्चों जो हमारे पास बैलेंस कितना बच गया 15 लाख रुपीस, इसको बच्चों हमें शेयर होल्डर्स को वापस करना पड़ेगा। तो बच्चों हम रिफंड कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट 15 लाख रुपीस अब बच्चों हमने रिफंड कर दिए। ठीक है बच्चों, एक बार बच्चों वापस देख लेते हैं इस एंट्री को। तो बच्चों देखो शेयर एप्लीकेशन मनी हमें 40 लाख रुपीस की रिसीव हुई थी, उसमें से बच्चों हमने 1 लाख शेयर अलॉट करे थे तो उसके बेसिस पे हमने शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपीस ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट के लिए बच्चों हमें एडजस्ट करना था तो टोटल बच्चों हमें 15 लाख रुपीस हमने पहले से ही एडजस्ट कर लिए और फिर बच्चों जो बाकी का बैलेंस बचा उसको बच्चों हमने रिफंड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट आई होगी। तो देखो बच्चों अलॉटमेंट पे हमें कितना मिलना था 15 रुपीज पर शेयर और बच्चों अलॉटमेंट 1 फरवरी 2023 को होना था। तो बच्चों अलॉटमेंट को सबसे पहले हमें ड्यू करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों फेब 1 को हम अलॉटमेंट को ड्यू कर देंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को बच्चों हमने डेबिट कर दिया, 15 लाख रुपीस की अलॉटमेंट मनी मिलनी थी ना इसलिए डेबिट कर दिया और बच्चों हमने क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया। अब बच्चों में इसकी रिसीविंग की एंट्री पास करनी है, बट बच्चों अलॉटमेंट का अमाउंट तो हमने पहले ही निकाल लिया था ना, मैंने बच्चों बताया था, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि अलॉटमेंट का अमाउंट पहले से ही हमें एडजस्ट कर लेना है। तो बच्चों अलॉटमेंट का अमाउंट तो हमें मिल चुका है, 15 लाख रुपीस यहाँ पे हमने एंट्री करी थी। इसका मतलब बच्चों अलॉटमेंट का जो मनी थी वो हमें पहले से ही रिसीव हो चुकी है। तो बच्चों हमें रिसीविंग की एंट्री नहीं पास करनी। ठीक है बच्चों, ड्यू की हमने कर दी, रिसीविंग की बच्चों पहले से ही हो रखी थी। तो यहाँ पे बच्चों हमारा अलॉटमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट फर्स्ट कॉल हुई होगी। तो देखो बच्चों फर्स्ट कॉल पे 15 रुपीज पर शेयर मिलना था और 1 लाख शेयर अलॉट करे थे। तो बच्चों कितना होगी फर्स्ट कॉल की मनी 15 लाख रुपीस। ठीक है बच्चों 15 लाख रुपीस हो गए और बच्चों बोल रखा था कि अलॉटमेंट के 2 मंथ्स बाद ड्यू होगी। मतलब बच्चों हमने अलॉटमेंट 1 फरवरी को करी थी तो उसके 2 महीने बाद मतलब बच्चों 1 अप्रैल को। तो देखो बच्चों 1 अप्रैल को बच्चों हम फर्स्ट कॉल मनी को सबसे पहले ड्यू करेंगे, हमें मिलना है। तो बच्चों इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, 15 लाख रुपीस की हमें फर्स्ट कॉल मनी मिलनी है इसलिए बच्चों डेबिट कर दिया और बच्चों हमने क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया। अब बच्चों हम इसकी रिसीविंग की एंट्री पास कर देंगे। तो बच्चों हमें 15 लाख रुपीस की फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हो गई होगी तो बच्चों बैंक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया 15 लाख रुपीस से और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को। पहले बच्चों डेबिट करा था, ड्यू करा था, मिलनी थी, अब बच्चों मिल गई है तो हमें इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारी फर्स्ट कॉल की मनी भी रिसीव हो गई। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट कॉल हमारा कंप्लीट हो गया।
अब बच्चों लास्ट में हमें बोल रखा था कि सेकेंड और फाइनल कॉल भी थी। तो देखो बच्चों सेकेंड और फाइनल कॉल के लिए क्या बोल रखा था कि 10 रुपीज पर शेयर मिलना है और बच्चों फर्स्ट कॉल के 2 मंथ्स बाद ड्यू होगी। तो बच्चों हमने फर्स्ट कॉल कब करी थी? 1 अप्रैल को। अब बच्चों उसके 2 महीने बाद मतलब बच्चों 1 जून को। तो बच्चों अप्रैल 1 के 2 महीने बाद 1 जून को हम सेकेंड और फाइनल कॉल की मनी को ड्यू कर देंगे। तो देखो बच्चों इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। 10 लाख रुपीस की हमें सेकेंड और फाइनल कॉल मनी मिलनी थी। 1 लाख शेयर थे और 10 रुपीज पर शेयर मिलना था। तो बच्चों टोटल हमें इतना अमाउंट मिलना था, इसलिए डेबिट कर दिया और बच्चों हम क्रेडिट कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने सेकेंड और फाइनल कॉल की मनी को ड्यू कर दिया। अब बच्चों हम इसको रिसीविंग की एंट्री पास कर देंगे। तो बच्चों हमें रिसीव हो गया होगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया 10 लाख रुपीज से और बच्चों हमने क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को। ठीक है बच्चों, हमने पहले डेबिट करा था तब बच्चों ड्यू थी, हमें मिलना था। अब बच्चों मिल गया है तो हमने क्रेडिट कर दिया बिकॉज अब हमें रिसीव हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारा सेकेंड और फाइनल कॉल मनी भी रिसीव हो गया। तो बच्चों हमारा पार्ट बी कंप्लीट हो गया। तो देखो बच्चों पार्ट बी में हमें क्या बोल रखा था कि प्रो राटा अलॉटमेंट करी गई थी। तो बच्चों हमने पार्ट बी में भी सारी जनरल एंट्रीज पास कर दी। अब लास्ट बच्चों हमारा पार्ट सी बचा है जिसको बच्चों हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।